फिर अब्दुल कलाम ने ऐसा क्यों कहा था? अगर मैं मर जाऊं तो उस दिन देश में छुट्टी मत रखना। यह शब्द भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हैं, जिनका नाम दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में शुमार है। जब भारत पर परमाणु परीक्षण पर रोक थी और कई देशों की नजर हमारे हर कदम पर थी, तब अब्दुल कलाम ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को चकमा देकर पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। काम के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि अपनी शादी के दिन भी वह अपनी ड्यूटी में इतने बाद उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया और अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर मैं इस दुनिया से जाऊं तो उस दिन छुट्टी मनाने के बजाय एक दिन और ज्यादा मेहनत करना, ताकि मेरा भारत और ऊंचाइयों को छू सके। ऐसे महान व्यक्ति के लिए दिल से एक बार जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, क्या आप जानते हो जिन्होंने भारत को न्यूक्लियर पावर बनाया? यह कहानी है भारत के महान साइंटिस्ट की, जिसने देश के खातिर नासा का ऑफर ठुकरा दिया, जिन्होंने एक के बाद एक देश के लिए इतने मिसाइल बनाए कि आज पूरी दुनिया उनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इनके बनाए पीएसएलवी का कमाल है कि आज भारत 10 रुपए किलोमीटर के कम खर्चे में मंगल पर चला गया, और ये भी इनकी ही देन के 2000 बना गया। और आज अमेरिका जैसा देश भी रॉकेट लॉन्च करने के लिए इंडिया की मदद मांगता है। और दुनिया भर के देशों को पछाड़कर मिसाइल पावर बनाने के मामले में भारत को 6वें नंबर पर लाने वाले भारत के महान साइंटिस्ट, जिनका जन्म दिवस स्विट्जरलैंड साइंस डे के नाम पे मनाता है, जिन्होंने पूरे दुनिया को दिखा दिया है कि भारत के पास भी साइंस की ताकत है। ऐसे दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ाने वाले भारत के जनवादी राष्ट्रपति, भारत के मिसाइल मैन, जिनका नाम है डॉक्टर। आखिर अमेरिका ने अब्दुल कलाम को नासा घुमाकर अपनी सबसे बड़ी गलती क्यों कर दी, और फिर कलाम ने ऐसा क्या जवाब दिया कि अमेरिका भी देखता रह गया? दरअसल दोस्तों, जब अब्दुल कलाम नासा में गए तो उन्होंने एक ही नजर में वहां का पूरा सिस्टम समझ लिया और मुस्कुराते हुए बोले, बहुत सुंदर ऑफिस है आपका, सैटेलाइट भी यहीं से कंट्रोल होता है ना? नासा के साइंटिस्ट हैरान, समझ में आ गया, आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको नासा का चीफ बना देंगे। लेकिन अब्दुल कलाम झुके नहीं। उन्होंने सीधा जवाब दिया, हमारा ना कोई आगे है ना कोई पीछे, अगर कोई है तो सिर्फ हमारा भारत देश है, और हम उसके लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। दोस्तों, अब्दुल कलाम का ये जवाब उनका भारत देश के प्रति प्रेम और वफादारी को दर्शाता है। क्या आप भी कलाम की तरह ही सोचते हैं? यदि हाँ, तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। अगर भारत को पाकिस्तान पर परमाणु हमला करना पड़ा तो कौन करेगा फैसला, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? जानिए पूरी सच्चाई। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से परमाणु हमले की गीदड़ भक्की दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत को जवाबी कार्रवाई में परमाणु हमला करना पड़े तो यह फैसला कौन लेगा? दरअसल भारत में परमाणु हमले से जुड़ा फैसला न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होते हैं, लेकिन अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय और सुरक्षा से जुड़ी होती है। एक परमाणु बम की लागत लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए के बीच होती है। इन हथियारों को देश की सबसे सुरक्षित और गुप्त जगहों पर रखा जाता है, जैसे कि पोखरण, हैदराबाद और कुछ अज्ञात स्थान भारत के पास अग्निवीर और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइलें मात्र 5 से 10 मिनट में पाकिस्तान के प्रमुख शहरों को निशाना बना सकती हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या भारत पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। एक समय था जब रूस, अमेरिका और चीन जैसे देश एक से बढ़कर एक मिसाइल बना रहे थे, और भारत के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जिससे हम अपने दुश्मनों को जवाब दे सकें। आए दिन धमकियां मिलती रहती थीं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की बोलती बंद कर दी। दरअसल दोस्तों, भारत के इतिहास में एंट्री हुई एक ऐसे वैज्ञानिक, इन्होंने बिना रुके बिना थके ऐसी मिसाइल तैयार कर दी जिसने भारत को मिसाइल शक्ति संपूर्ण बना दिया। लेकिन कलाम का मिशन यही नहीं रुका। उन्हें पता था कि अगर भारत को वाकई ताकतवर बनना है तो उसके लिए परमाणु हथियार भी जरूरी हैं। फिर आया 11 मई 1998 का दिन। राजस्थान के पोखरण में कलाम और उनकी टीम ने ऐसा टेस्ट किया जिसने पूरी दुनिया, बल्कि एक न्यूक्लियर नेशन भी बन चुका था। और ये मुमकिन हुआ एक ऐसे इंसान की वजह से जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत के नाम कर दी। दोस्तों, कलाम साहब के लिए एक लाइक तो बनता है।